हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर एचएस कल्सेस बालना एकेडमी। माई सेल्फ गगन यादव, योर जीएस फैकल्टी। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज क्लाइमेट्स। तो क्लाइमेट्स फिजिकल ज्योग्राफी का जो पार्ट है, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्लाइमेट्स। तो क्लाइमेट्स किस तरीके से बने, क्लाइमेट्स के बनने के रीजंस क्या क्या है, हवाओं से क्या इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट्स के ऊपर, कोई ओशियन करंट अगर वहां पर है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी की ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्या फर्क पड़ता है कि फॉर एग्जांपल कोई जगह अगर ईस्ट मार्जिन पर है कॉन्टिनेंट के या वेस्ट साइड पर है तो वहां दोनों में क्लाइमेट्स का डिफरेंस क्यों आता है। एक ही कॉन्टिनेंट में होने के बावजूद कुछ जगहें ईस्ट पर हैं, वेस्ट पर हैं, उन पर क्यों क्यों डिफरेंट क्लाइमेट्स आता है, ये आज पूरा देखेंगे। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारी आज ऑन क्लाइमेट्स। क्लियर? सो क्लाइमेट्स, लेट्स स्टार्ट विथ। तो आज सबसे पहले लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑफ दिस क्लास, क्लाइमेट्स, कि क्लाइमेट्स क्या हैं और बने कैसे क्लाइमेट्स, क्या चीज ऐसी है जो क्लाइमेट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। एम आई क्लियर? ठीक। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा है और क्या हमें पता है। आपको पता है कि ये एक दिस इज माई इक्वेटर। क्या है ये? दिस इज माई इक्वेटर मान के चलो, ठीक है। और इक्वेटर से ऊपर एक दिस इज माई 30 डिग्री के आसपास का रीजन। क्या है ये 30 डिग्री नॉर्थ है। दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 0 डिग्री, और दिस इज माई, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई 30 डिग्री साउथ। एम आई क्लियर? ठीक है सर। उसके बाद यहां पर है मेरा 60 डिग्री के आसपास का रीजन। मानो क्या है ये 60 डिग्री है, और ये भी क्या है मेरा नीचे, दिस इज माई 60 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज 60 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 60 डिग्री साउथ। एम आई क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। और सर आपको पता है कि जो मेरा 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, यहां पर जो हवाएं चल रही हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं। कैसे चलती हैं? कुछ इस तरीके से चलती हैं, यानी सर इनको हम बोलते हैं क्या? ईस्टर्लीज बोलते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इनको? हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। क्लियर है? एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये है मेरी ईस्टर्लीज, दिस इज माई ईस्टर्लीज। क्लियर? और जो 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री का रीजन है, यहां पर कैसी हवाएं चलती हैं? क्योंकि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, और ये भी मेरा हाई प्रेशर था। इस लो प्रेशर को आपको पता होगा ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हालांकि ये ऊपर नीचे शिफ्ट करता है, जैसे जैसे सन का अपरेंट मूवमेंट होता है वैसे ITCZ भी अलग अलग हेमिस्फीयर में मूव करता है। ऐसे ही ये हाई प्रेशर है, लेकिन 60 डिग्री पर हमारा एक सब ट्रॉपिकल लो बनता है, सब ट्रॉपिकल लो बनता है ड्यू टू द मैकेनिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर है। तो हाई से लो हवाएं जाएंगी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इनको राइट को डिफ्लेक्ट कर देती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये ईस्ट वेस्टर्ली बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? ये वेस्टर्लीज बन जाती हैं। सेम यहां पर है, यहां पर भी लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ये क्या बन जाती हैं? ये वेस्टर्लीज। तो ये तो सर परमानेंट विंड्स चल रही हैं। क्या चल रही हैं? परमानेंट विंड्स चल रही हैं। ये है मेरी वेस्टर्लीज और ये है मेरी वेस्टर्लीज, और जबकि जो बीच में चल रही हैं 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री साउथ नॉर्थ के बीच में इक्वेटर के पास, दैट इज ईस्टर्लीज। एम आई क्लियर और नॉट? रिकैप हो गया? लेट्स स्टार्ट। तो अब थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमें पता है हमने क्या पढ़ा यहां पर, हमने पढ़ा दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई इक्वेटर 0 डिग्री, और ये है मेरा 30 डिग्री के आसपास का रीजन, 30 डिग्री नॉर्थ, और ये है मेरा 30 डिग्री साउथ। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखना, हमें पता है अब इन ट्रॉपिकल रीजन, इस 30 डिग्री से नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के रीजन को क्या बोलते हैं? इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज माई ट्रॉपिकल रीजन। आई होप दिखाई दे रहा होगा येलो कलर में। ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं 39 से 30 नॉर्थ से लेकर 30 साउथ तक। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, ये एक मेरा कॉन्टिनेंट है, दिस इज माई कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट के इस वाले हिस्से पर नजर डालो जो आपका किस रीजन में आ रहा है, ये ट्रॉपिकल रीजन में मेरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका आ रहा है।
ये अफ्रीका का वो पार्ट है जो आ रहा है मेरा कौन से रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। और ट्रॉपिकल रीजन में हमें अभी पता है, हमने अभी पढ़ा कि सर ट्रॉपिकल रीजन में यहां जो हवाएं चलती हैं वो कैसी चल रही हैं, वो ईस्टर्ली चल रही हैं। कैसी चल रही हैं, वो ईस्टर्ली चल रही हैं। एम आई क्लियर? तो ये है मेरा ईस्ट साइड कॉन्टिनेंट का, ये है मेरा वेस्ट साइड कॉन्टिनेंट का। सो हवाएं किधर से आ रही हैं कॉन्टिनेंट पर, ईस्टर्न मार्जिन से हवाएं आ रही हैं और आकर टकरा रही हैं ईस्ट साइड में। और जब ये हवाएं ईस्ट साइड से आती हैं, क्योंकि यहां पर ओशियन है, तो यहां पर क्या मिलेगा इनको, यहां पर ये मॉइस्चर लेकर कहां पहुंच जाएंगी, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर पहुंच जाएंगी और यहां क्या कर देंगी, जमाजम बारिश कर देंगी। क्या कर देंगी, जमाजम बारिश हो जाएगी। सर ईस्ट कोस्ट पर बारिश तो हो गई, लेकिन आप बताओ क्योंकि ये बहुत दूर है, कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा स्प्रेड है और यहां पर वेस्ट कोस्ट पर इतनी ज्यादा मॉइस्चर अब नहीं बचेगा या हवाएं मॉइस्चर लेकर यहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसका मतलब मॉइस्चर की कमी है, इसका मतलब सर हो सकता है यहां रेन की भी कमी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जिधर से हवा आई ईस्ट कोस्ट पर आई, तो जो अफ्रीका के इधर साइड रह रहा है, या मैं अगर साउथ अमेरिका की ही बात कर लूं, तो क्योंकि हवाएं इधर से आती हैं, तो ईस्ट कोस्ट पर रहने वालों को थोड़ा सा क्लाइमेट डिफरेंट दिखाई देगा। यहां आपको वर्षा मिलेगी और जबकि जो वेस्ट कोस्ट पर रहने वाले लोग हैं उनको जो बारिश है वो बहुत कम मिलेगी, ना के बराबर बारिश मिलेगी। तो क्या दोनों के बीच में क्लाइमेट का डिफरेंस होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्लियर है? तो ईस्ट कोस्ट पर क्लाइमेट अलग होगा क्योंकि यहां पर प्रिवेलिंग ईस्टर्न विंड आकर बारिश कर रही हैं, मॉइस्चर लेकर आ रही हैं। तो मैं कहूंगा ये तो ईस्टर्न मार्जिन का क्लाइमेट है और ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन का कॉन्टिनेंट है, क्लाइमेट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में है। एम आई क्लियर? सो सर आपने ट्रॉपिकल रीजन बनाया और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपने क्या करा, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है, तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ईस्टर्न मार्जिन का क्लाइमेट अलग रख दिया और वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट अलग कर दिया जो ट्रॉपिकल रीजन में। और ये सारा ही किस रीजन के अंदर है, पूरा कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है। यहां तक क्लासिफिकेशन समझ में आ गई सर। सेम यही होगा, यहां ईस्टर्न मार्जिन पर सेम ऐसा होगा और यहां वेस्टर्न मार्जिन पर सेम ऐसा क्लाइमेट होगा, तो ये ईस्टर्न मार्जिन होगा, ये वेस्टर्न मार्जिन होगा। एम आई क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि जरूर ऐसा फेज आएगा कि ईस्ट के बाद एकदम वेस्ट क्लाइमेट तो स्टार्ट नहीं होगा, जरूर एक ट्रांजिशन होगा। क्या होगा? जरूर एक ट्रांजिशन होगा कि यहां के मुकाबले यहां में बहुत डिफरेंस है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए कुछ ट्रांजिशन आएगा, यानी एक डिफरेंट क्लाइमेट भी जरूर यहां पर आएगा जो दोनों से थोड़ा सा अलग है, दोनों की तरह ही बिल्कुल नहीं है। तो यह होगा कॉन्टिनेंट के अंदर का क्लाइमेट। क्या बोला मैंने? कॉन्टिनेंट क्लाइमेट, यानी बिल्कुल कॉन्टिनेंट के अंदर का क्लाइमेट सेम ऐसे ही होगा। तो ईस्टर्न मार्जिन से वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट जाने के लिए आपको एक कॉन्टिनेंट के बीच वाला क्लाइमेट से भी गुजरना पड़ेगा। तो सर आपने अब दो क्लाइमेट बना दिए, अब दूसरे में आपने तीसरा बना दिया कि सर एक तो होता है ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट किसी कॉन्टिनेंट का, एक होता है वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, और एक उनके दोनों के बीच में भी होता है, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। एम आई क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर। तो इधर से हवा आकर ईस्टर्न मार्जिन पर बारिशें करेंगी, क्लाइमेट अलग होगा, यहां पर बारिश नहीं होगी, यहां वेस्टर्न मार्जिन पर अलग क्लाइमेट होगा, और बीच में कॉन्टिनेंट पर थोड़ी बारिश हो जाती है तो यहां क्लाइमेट एक अलग होगा। इसको मैंने कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोला। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आई बात? आ गई सर। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? सेम यही देखो, सेम हमें कहां देखना है, सेम हमें देखना है कि सर आपने बताया था कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कैसी हवाएं चलती हैं। सर यहां पर चल रही हैं वेस्टर्लीज। कैसी चल रही हैं? वेस्टर्लीज चल रही हैं। कैसी चल रही हैं? वेस्टर्लीज चल रही हैं। समझ आई बात? नहीं आई? ठीक है। तो जब यहां पर वेस्टर्लीज चलेंगी, और सोचो अब ये इधर से आ रही हैं, ये किधर कोस्ट पर आकर टकरा रही हैं, ये वेस्ट कोस्ट पर टकरा रही हैं और ईस्ट कोस्ट अब दूर पड़ रहा है।
समझ आई बात नहीं आई? तो जब हवा इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, तो इस वाले रीजन में बारिश हो जाएगी, और जबकि ईस्टर्न मार्जिन पर अब बारिश नहीं होगी या कम होगी, या क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैंने इसको तो बोला ट्रॉपिकल रीजन, और इस वाले 30 डिग्री से 60 डिग्री के रीजन को बोलते हैं, या 65 तक बोलते हैं टेम्परेट रीजन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन। तो सर टेम्परेट रीजन में भी 3 तरीके के क्लाइमेट हो गए। वेस्टर्न मार्जिन पर कुछ होगा, ईस्टर्न मार्जिन कुछ होगा कॉन्टिनेंट के, और कॉन्टिनेंट के बीचों बीच एक अलग टाइप का क्लाइमेट होगा। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आई बात नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई, क्लियर है। तो सर अब बताइए क्लाइमेट किस तरीके से बांटे जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि दिस इज माई 30 डिग्री, दिस इज माई इक्वेटर, एंड दिस इज माई 30 डिग्री साउथ। सर इस वाले रीजन को बोला मैंने क्या? इस वाले रीजन को मैंने बोला ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोला मैंने? इसको बोला ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो मेरा 60 डिग्री का है, ये जो मेरा 60 डिग्री का है, इस वाले रीजन को मिला मैंने क्या? पूरे को टेम्परेट रीजन। क्या बोला मैंने? टेम्परेट रीजन बोला। एम आई क्लियर है? और टेम्परेट रीजन के अंदर अब ध्यान से देखो, जो टेम्परेट रीजन 30 से 60-65 के आसपास मिल रहा है, 60 to 65 डिग्री, उसमें जो टेम्परेट रीजन बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन के पास है। क्या बोला मैंने? जो टेम्परेट रीजन बिल्कुल ट्रॉपिकल से लगा हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट होगा इस वाले टेम्परेट से। यानी ये वाला जो टेम्परेट है फ्रॉम 40 डिग्री टू 45 डिग्री का जो ये रीजन है, यहां से नीचे वाला क्लाइमेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस ऊपर वाले क्लाइमेट के बाद। दोनों ही टेम्परेट हैं, लेकिन ये थोड़ा ट्रॉपिकल से लगा हुआ है, तो यहां गर्मी ज्यादा होगी। तो मैं बोलूंगा सर ये मेरा कैसा है? दिस इज माय वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। क्या है? ये मेरा वार्म टेम्परेट जोन है, और ये थोड़ा ऊपर है, तो ये कैसा है? ये थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेट जोन है। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल जोन आया, ट्रॉपिकल जोन के ऊपर टेम्परेट आया, टेम्परेट में भी पहले क्या आया? वार्म टेम्परेट आया, उसके ऊपर कोल्ड टेम्परेट आया, और उसके ऊपर तो ये पोलर रीजन है ही, पोलर क्लाइमेट है, जिसको टुंड्रा क्लाइमेट पढ़ेंगे हम आगे। समझ आई बात नहीं आई? तो सेम, क्या वार्म टेम्परेट के अंदर वेस्टर्न मार्जिन पर क्लाइमेट दूसरा होगा, ईस्टर्न मार्जिन पर दूसरा होगा। कोल्ड टेम्परेट में भी वेस्टर्न मार्जिन पर दूसरा होगा, ईस्टर्न मार्जिन पर दूसरा होगा। ट्रॉपिकल में भी ईस्टर्न मार्जिन पर कुछ और होगा, वेस्टर्न मार्जिन पर कुछ और क्लाइमेट होगा, और एक क्लाइमेट सबसे ऊपर होगा बिल्कुल अलग, दैट इज पोलर क्लाइमेट, जो कि नीचे भी होगा बिल्कुल अलग, दैट इज अ पोलर क्लाइमेट। समझ आई बात नहीं आई? तो कितने क्लाइमेट हो गए? और इन दोनों के बीच में भी कॉन्टिनेंट क्लाइमेट होगा। समझ आई बात नहीं आई? तो देखो जल्दी से अब कैसे कैसे पढ़ा। सर आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया, अभी तक देखो क्या हुआ। अभी तक ये हुआ कि सर ये मेरा ट्रॉपिकल रीजन है। क्या है मेरा ये? दिस इज माय ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्न मार्जिन पर क्लाइमेट कुछ है, वेस्टर्न मार्जिन पर क्लाइमेट कुछ है, और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कुछ है। सेम आता है वार्म टेम्परेट रीजन। टेम्परेट का पहला पार्ट है वार्म टेम्परेट, उसमें भी क्या है? ईस्टर्न मार्जिन वार्म टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल वार्म टेम्परेट, और वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये हो गया। कॉन्टिनेंटल के बाद आता है क्या? कोल्ड कॉन्टिनेंटल कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। ये था मेरा वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है। वो कोल्ड में भी क्या है? ईस्टर्न मार्जिन पर कुछ और होगा, कॉन्टिनेंटल में कुछ होगा, वेस्टर्न के अंदर कुछ होगा, और सबसे ऊपर था पोलर क्लाइमेट, या इसी को बोलते हैं टुंड्रा क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? टुंड्रा क्लाइमेट है। समझ आई बात नहीं आई? तो कितने क्लाइमेट्स हो गए? 3 3 6 और 3 9 और 1 10 क्लाइमेट्स हो गए। टोटल 11 क्लाइमेट्स हम पढ़ते हैं। सर 11वां कौन सा है? अब आप मुझे बस इतनी सी बताओ कि ये जो ट्रॉपिकल, ये जो मेरी इक्वेटर की लाइन है, ये मेरी इक्वेटर की लाइन है, और जो मेरी ये 30 डिग्री की लाइन है, ये मेरी जो 30 डिग्री की लाइन है, इसमें बहुत डिफरेंस है। जो ये इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है,
ये जो इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि यहां हीट ज्यादा होती है, क्योंकि यहां अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बॉडी बहुत ज्यादा है और गर्मी ज्यादा होने की वजह से यहां इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन से बहुत मॉइस्चर ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, और यहां बिल्कुल इक्वेटर के पास के एरिया में यहां जमकर बारिश होती है डेली, और जबरदस्त बारिश होती है, क्यूमोलिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। तो क्या इस वाला क्लाइमेट पूरी बेल्ट पर इस वाले क्लाइमेट से थोड़ा जो और ट्रॉपिकल के क्लाइमेट्स हैं इनसे डिफरेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सर सबसे पहले तो नीचे एक इक्वेटोरियल क्लाइमेट आएगा। क्या आएगा? यहां आएगा एक सेम इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल के ऊपर आएगा ट्रॉपिकल के अंदर सर ये है मेरा ईस्टर्न मार्जिन, ये है मेरा वेस्टर्न मार्जिन, और ये है मेरा कॉन्टिनेंट। सेम यहां आएगा ईस्टर्न मार्जिन, यहां कॉन्टिनेंटल, यहां है वेस्टर्न मार्जिन। और यही मैंने बताया सबसे पहले इक्वेटोरियल क्लाइमेट है पूरी की पूरी पृथ्वी पर 0 डिग्री के आसपास का जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है वहां इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, बहुत बारिश होती है, तो वहां तो एक जैसा क्लाइमेट होगा पूरी अर्थ पर इक्वेटर के पास, और ज्यादा टेंपरेचर में डिफरेंस नहीं आता। डाययूरनल चेंज और एनुअल चेंज ऑफ टेंपरेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम सा टेंपरेचर हमेशा बना रहता है, एवरेज हमेशा सेम रहता है। उसके बाद मैंने बता दिया ट्रॉपिकल के अंदर दो हैं, ईस्टर्न मार्जिन और कॉन्टिनेंटल वेस्टर्न मार्जिन। फिर वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंटल वेस्टर्न मार्जिन। फिर आता है आपका कोल्ड टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंटल, और सबसे ऊपर आता है पोलर, दैट इज टुंड्रा क्लाइमेट। तो इस तरीके से क्लाइमेट्स को डिफाइन करा गया है, क्लासिफिकेशन करी गई है क्लाइमेट्स की। अब एक बार आगे चल के दोबारा से वॉक्स को पढ़ लेते हैं कि सर ये रहा क्लाइमेट। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सर 0 डिग्री से 8-9 डिग्री के आसपास, 10 डिग्री के आसपास इक्वेटर जैसे क्षेत्रों में इक्वेटर जैसी बारिश होती है झमाझम, और ऐसे क्लाइमेट को बोला जाता है क्या? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है। उसके ऊपर आता है मेरा ट्रॉपिकल जोन। क्या आता है मेरा ट्रॉपिकल जोन आता है, जिसको हॉट जोन बोलते हैं। और यहां पर तीन तरीके के क्लाइमेट्स मिलते हैं कि सर वेस्ट मार्जिन, क्या बोला मैंने? वेस्टर्न मार्जिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसके यहां आता है आपका कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये आता है मेरा वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल क्लाइमेट। समझ आई बात? उसके बाद आता है मेरा वार्म टेम्परेट। क्या आता है? 30 से 45 डिग्री के बीच में वार्म टेम्परेट। अब वार्म टेम्परेट में भी सेम ऐसा ही होगा, ये होगा मेरा वेस्टर्न मार्जिन वार्म टेम्परेट, वेस्टर्न मार्जिन वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। ये होता है मेरा कॉन्टिनेंटल वार्म टेम्परेट। उसके बाद आता है आपका ये ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न मार्जिन, और ये आता है मेरा वेस्टर्न मार्जिन। उसके बाद कोल्ड टेम्परेट, आपको पता ही है कोल्ड टेम्परेट में भी तीन होते हैं। एक तो है मेरा क्या? ईस्टर्न मार्जिन कोल्ड टेम्परेट, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल कोल्ड टेम्परेट, और एक होता है वेस्टर्न मार्जिन कूल टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न मार्जिन कूल टेम्परेट क्लाइमेट। क्लियर है? और सबसे ऊपर क्या होता है? ये पूरा एक है, दैट इज पोलर टाइप, या इसको बोलते हैं टुंड्रा क्लाइमेट। क्या बोलते हैं इसको? टुंड्रा क्लाइमेट, जो कोल्ड जोन। और ये कहां से है? 45 से 65 डिग्री के आसपास था, और 65 से 90 डिग्री आपको टुंड्रा मिलता है, क्लाइमेट मिलता है, यानी बिल्कुल से फ्रीज जोन मिलता है आपको। इस तरीके से क्लाइमेट की डेफिनेशन है। समझ आई बात? नहीं आई? लोकेशन के हिसाब से इनके अलग अलग नाम रख दिए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, नोट डाउन करिए जल्दी से, नोट डाउन करिए कि ये जो मेरा इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इसको हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोल देते हैं, या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है मेरा ट्रॉपिकल जोन के अंदर वेस्टर्न मार्जिन। तो वेस्टर्न मार्जिन में जो हमारा क्लाइमेट है, ईस्टर्न मार्जिन में जो हमारा क्लाइमेट है, उसको मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट में बोल देते हैं, यानी ईस्टर्न मार्जिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट को क्या बोलते हैं? मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट।
उसके बाद आते हैं हम कहां पर, उसके बाद आते हैं हम कॉन्टिनेंट के बीचों बीच, अफ्रीका के बीचों बीच ट्रॉपिकल रीजन में, और ऐसे क्लाइमेट को बोलते हैं सूडान टाइप या सवाना टाइप ग्रास क्लाइमेट। सवाना टाइप या बहुत बड़े ग्रासलैंड्स बनते हैं, कॉन्टिनेंटल में हमेशा ग्रासलैंड टाइप बनेंगे, तो ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल क्लाइमेट को सूडान या सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर है। उसके बाद आती है वेस्टर्न मार्जिन, और वेस्टर्न मार्जिन पर आपको पता हो, हम दिखेंगे कि वेस्टर्न मार्जिन पर होने की वजह से वहां पर डेजर्ट्स की फॉर्मेशन होती है, बारिश नहीं हो पाती, इसलिए वेस्टर्न मार्जिन जो ट्रॉपिकल आपका क्लाइमेट है, ऐसे क्लाइमेट को अलग से नाम दिया गया हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। क्या दिया गया? डेजर्ट क्लाइमेट या हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। क्लियर है। उसके बाद वेस्टर्न मार्जिन, सॉरी ईस्टर्न मार्जिन कौन सा है? वार्म टेम्परेट है। क्या है? वार्म टेम्परेट। अगर ईस्टर्न मार्जिन की बात करूं तो इसको बोलते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, या इसको बोल देते हैं गल्फ टाइप ऑफ भी बोल देते हैं, या इसको नटाल टाइप क्लाइमेट भी बोल देते हैं। तो अलग अलग जगह पर ये क्लाइमेट मिलता है, तो कहीं पर गल्फ बोलते हैं, कहीं पर नटाल, कहीं पर चाइना टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद जब कॉन्टिनेंट से बीचों बीच आएंगे वार्म टेम्परेट में, तो हमको मिलेगा स्टेपीज क्लास, स्टेपी क्लास क्लाइमेट। ध्यान रखना, ये ग्रासलैंड्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं आपके स्टेपीज, तो ये कॉन्टिनेंट के बीचों बीच हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल वार्म टेम्परेट ग्रासलैंड। और फिर आता है हमारा वेस्टर्न मार्जिन। क्या आता है? वेस्टर्न मार्जिन। और वेस्टर्न मार्जिन पर मिलता है वार्म टेम्परेट के अंदर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट क्लाइमेट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट है। ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर कोल्ड टेम्परेट के अंदर। कोल्ड टेम्परेट के अंदर ईस्टर्न मार्जिन पर मिलता है मुझे लोरेंशियन क्लाइमेट। क्या मिलता है? लोरेंशियन क्लाइमेट। कॉन्टिनेंट के अंदर मिलता है साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या मिलता है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट या साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर मिलता है मुझे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या मिलता है? वेस्टर्न टाइप में ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। क्विकली नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। समझ आई बात? नहीं आई तो कितने क्लाइमेट्स हो गए? 3 3 6 3 9। क्लियर है। समझ आई बात? नहीं आई तो कॉन्टिनेंट की पोजीशन के हिसाब से क्लाइमेट्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं बता दिया क्यों, क्योंकि सर प्रिवेलिंग विंड्स है, कहीं बारिश होती है, कहीं बारिश नहीं होती है, या बहुत कम होती है, या सीजनली रेनफॉल होती है। क्लियर है। तो लेट स्टार्ट, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहला क्लाइमेट हमारा दैट इज वेट एंड हॉट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। ये देख लीजिए, सबसे पहले क्या था? मॉनसूनल, जिसको ईस्टर्न मार्जिन ट्रॉपिकल बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जिसको सूडान या सवाना टाइप, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट यानी वेस्टर्न मार्जिन पर ट्रॉपिकल के अंदर। उसके बाद आता है हमारा वार्म टेम्परेट जो कि चाइना टाइप है, ईस्टर्न मार्जिन। कॉन्टिनेंट के अंदर स्टेपीज हैं, और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है कहां पर? वेस्टर्न मार्जिन पर है वार्म टेम्परेट के। कोल्ड टेम्परेट में वेस्टर्न मार्जिन पर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मिलता है, कॉन्टिनेंट के अंदर साइबेरियन टाइप क्लाइमेट मिलता है, और कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में मिलता है लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लोरेंशियन बताऊंगा कहां पर, लेब्राडोर सी वगैरह मिलते हैं, ओयाशियो कोरोशियो जैसे ओशन करंट्स मिलते हैं, तो एक अलग तरीके का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। और सबसे ऊपर एक अलग ही क्लाइमेट मिलता है हमको, दैट इज आर्कटिक और पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोल देते हैं। वहां की वेजिटेशन वगैरह को भी पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन को पढ़ेंगे, टेम्परेचर को पढ़ेंगे, और वहां की ह्यूमन ज्योग्राफी को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और सबसे पहला क्लाइमेट हमारा आता है और सबसे पहला है हमारा हॉट एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या है? हॉट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, हॉट एंड वेट। अब देखो, दिस इज माय इक्वेटर, अब दिस इज इक्वेटर है। अब इक्वेटर पर क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल, अब इक्वेटर पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, ध्यान से देखना। अब हुआ क्या कि दिन में बहुत ज्यादा सन, इक्वेटर पर हीट बहुत ज्यादा है, तो सन ने धीरे धीरे हीट और लैंड और उसके एयर की को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। जो लैंड है, यहां की जो एयर है बहुत ज्यादा गर्म हो गई, और गर्म एयर क्योंकि लाइट होती है तो ये कैसे मूव कर जाती है? ये ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। जैसे जैसे गर्म एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ट्रोपोस्फेयर में हाइट के ज्यादा होने से टेम्परेचर कम होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा
कि एक पॉइंट पर ड्यू पॉइंट अचीव हो जाएगा। और ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां हमारी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर हो जाती है, यानी एयर सैचुरेट कर जाती है। क्या कर जाती है? एयर सैचुरेट कर जाती है। ऐसे टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर एयर सैचुरेट कर गई, ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट के बराबर हो गई, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं, ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो जैसे ही हवा ऊपर जाएगी, टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी, एयर सैचुरेट हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तो तुरंत हम कहेंगे सर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो वाटर मॉइस्चर था, वाटर वेपर्स थे, अब वो लिक्विड में, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? क्लाउड्स फॉर्म बना लेंगे। और ज्यादा हीट की वजह से बहुत तेजी से हवाएं ऊपर जाएंगी, तो बहुत बड़े बड़े बादल्स बनेंगे और जबा के डेली शाम को बारिश होगी, क्योंकि इक्वेटर पर हीट की कमी नहीं है, मॉइस्चर की कमी नहीं है, तो डेली शाम को बारिश होती है, जिसको 4 o'clock शावर्स बोलते हैं, यानी कि डेली बारिश होती है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कैसे क्लाउड्स बनते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, यानी बड़े ही हाई क्लाउड्स होते हैं, नीचे से उठते हैं, ऊपर तक जाते हैं कुछ इस तरीके से, और बहुत बड़े क्लाउड्स होते हैं। इनको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस, जो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा बारिश करते हैं। और ऐसी बारिश को बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इस वजह से बहुत जबरदस्त बारिश होती है इक्वेटर के आसपास। इसलिए इस टाइप ऑफ क्लाइमेट को क्या बोल रहे हैं हम? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोलते हैं। और देखो जल्दी से इक्वेटर कहां से हो रही है। सबसे पहले है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से पास होती है। फिर जीसी डक्स, ध्यान रखना, क्या याद रखोगे? जीसी डक्स याद रखना। जी फॉर गैबोन, कोंगो, डीआरसी, युगांडा, केनिया, सोमालिया। उसके बाद यहां मालदीव से होकर जाती है, ये मालदीव के बाद निकल जाती है कहां पर? हमारी इंडोनेशिया से होकर निकल जाती है और आगे जाकर किरिबाती से होकर निकलती है। समझ आई बात? नहीं है? ये क्लियर है? तो ये है मेरी इक्वेटर। तो इस इक्वेटर के आसपास कैसा क्लाइमेट मिलेगा? इन देशों में कैसा क्लाइमेट होगा? सर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिल जाएगा, यानी बहुत वर्षा होगी। यहां पर डेली शाम को 4 बजे वर्षा होती है, जिसको 4 o'clock शावर बोलते हैं। और इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से यहां पर बहुत बड़े बड़े घने जंगल बनेंगे, जिनको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, या दूसरा नाम इनका है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हम इनको बोलते थे। क्लियर है? समझ आई नहीं आई? देखो ध्यान से दोबारा से, कहां कहां हमको ये क्लाइमेट्स मिल रहा है और कहां कहां बड़े बड़े हमको जंगल्स मिल रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने। Also known as the hot wet equatorial climate या equatorial rainforest climate. The region are generally referred as equatorial rainforest, equatorial evergreen forest या tropical moist broadleaf forest या lowland equatorial evergreen forest। ये सभी इसके नाम हैं। और ये कहां मिल रहे हैं? सर इसके आसपास मुझे मिल रहे हैं। ये देखो इक्वेटर के आसपास दुनिया के सबसे बड़े जंगल मिलते हैं, जिनको अमेज़न के जंगल या इनको सेल्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। यहां पर आपको इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, इंडोनेशिया के क्षेत्रों में मिलेंगे, पापुआ न्यू गिनी के आसपास मिलेंगे। और क्योंकि मॉनसूनल बारिश यहां भी हमारे इंडिया में बहुत होती है, तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, म्यांमार के रीजन में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे आपको। तो इक्वेटर के आसपास आपको कैसे मिल रहे हैं? सर आपको बहुत घने जंगल मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये पढ़ा दिया। उसके बाद प्रेसिपिटेशन देखो, वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट का, हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। देयर इज नो मंथ विदाउट रेन, डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन इज एब्सेंट, यानी यहां पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई ऐसा महीना नहीं जाता जहां रेन ना हो, और डेली शाम को 4 बजे बारिश होती ही होती है। द मंथली एवरेज इज अबव 6 सेंटीमीटर ऑफ द टाइम, यानी इतनी बारिश होती है कि 6 सेंटीमीटर बारिश होती है। मंथली एवरेज है, हर महीने का मंथली एवरेज है ये। क्लियर है? देयर आर 2 पीरियड्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल, अप्रैल और अक्टूबर में, शॉर्टली आफ्टर इक्विनॉक्स, यानी इक्विनॉक्स के जस्ट आफ्टर यहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। यानी अप्रैल, मार्च के बाद, मार्च में इक्विनॉक्स आता है 21-22 मार्च के आसपास, उसके बाद अप्रैल में जब के बारिश होती है, सितंबर में इक्विनॉक्स आता है, फिर अक्टूबर में बारिश जवाकर होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 पीरियड्स हैं जहां पर मैक्सिमम बारिश होती है, दैट इज अप्रैल और सितंबर के बाद अक्टूबर। क्लियर है?
द लास्ट रेनफॉल अकर्स इन जून एंड दिसंबर सोलिस्टिस, यानी लीस्ट, सॉरी लास्ट नहीं लीस्ट, सबसे कम रेनफॉल कब होती है? सोलिस्टिस के दौरान। यानी क्यों? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लीस्ट रेनफॉल जून और दिसंबर में ही क्यों हो रही है? क्यों इसलिए हो रही है? क्योंकि दिस इज योर ग्लोब और ये है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पर अगर इक्वेटर होगा, आईटीसीजेड के आसपास होगा, इक्विनॉक्स होगा, तो बारिश बहुत होती है। अब आईटीसीजेड शिफ्ट करके नदर्न हेमिस्फीयर में चला गया तो ज्यादातर हीट कहां चली जाएगी? यहां पर, तो बारिश यहां कम हो पाएगी। और या अगर आईटीजेड शिफ्ट करके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया तो बारिश क्या होगी? यहां इक्वेटर पर बारिश इसलिए बहुत कम हो जाती है आपके सोलिस्टिस के टाइम पर, यानी जून और दिसंबर के टाइम पर। सबसे ज्यादा बारिश कब होती है? जस्ट आफ्टर द इक्विनॉक्स, यानी अप्रैल में और अक्टूबर के अंदर। क्लियर है? टाइप द कन्वेक्शनल रेनफॉल, कैसी रेनफॉल होती है? अभी बताया मैंने, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, यानी हीट आती है, हवा गर्म होती है, हवा ऊपर उठती है, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, इसको कन्वेक्शनल। और क्लाउड्स कैसे बनते हैं? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं। एनुअल रेनफॉल 200 से 300 सेंटीमीटर बारिश होती है, 200 से 300 सेंटीमीटर, यानी 200 से 300 सेंटीमीटर का मतलब है 2.5 से 3 मीटर बारिश हो जाती है टोटल लगाया जाए। और अकर्स ऑलमोस्ट डेली, तो बारिश हमेशा डेली से ही होती है, डेली शाम को 4-5 बजे शावर होता है। क्लियर है? तो ये रहा आपके सामने, हीट्स ग्राउंड ने करी, इवेपोरेशन हुआ, पानी वाटर बॉडी ने इवेपोरेशन करा, हवाएं ऊपर गई, ऊपर जाकर क्लाउड्स बने, क्लाउड्स क्यूमुलोनिम्बस बने और जाकर जबरदस्त थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होती है। यहां पर इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब डोमिनेटेड बाय मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस। अब देखो ध्यान से, इक्वेटोरियल क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन को देखो, टेम्परेचर को देखो। टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये कह रहा है कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म है। द मीन मंथली टेम्परेचर आर ऑलवेज 27 डिग्री सेल्सियस विद वेरी लिटिल वेरिएशन, देयर इज नो विंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना इसको, क्योंकि यहां टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर में ज्यादा बहुत एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं आता, हमेशा एवरेज मंथली 27 डिग्री बना रहता है। तो और हमेशा है, 12 महीने की बात है। तो इसलिए यहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट में विंटर्स एग्जिस्ट नहीं करते। देयर इज नो विंटर्स इन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन है ही नहीं, हीट बहुत ज्यादा है इक्वेटर पर, आईटीजेड थोड़ा ऊपर भी चला जाए तो भी इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं घटता है। क्लियर है? तो टेम्परेचर 27 के आसपास रहता है, इसलिए कोई विंटर नहीं आते। प्रेसिपिटेशन इज हैवी एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, यानी बहुत मूसलाधार बारिश होती है। और एनुअल एवरेज मैंने अभी बताया 150 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 200 से ऊपर बारिश होती है। सम रीजंस एनुअल एवरेज में भी 250 से 300 सेंटीमीटर, यानी नॉर्मली हर एरिया में 150 से ऊपर तो होती है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे 250 टू 300 सेंटीमीटर तक भी बारिश हो जाती है, यानी बहुत बारिश होती है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। और इसी बारिश की वजह से यहां पर घने बड़े जंगल बनते हैं, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट बनते हैं। और द ट्रॉपिक्स have great potential in timber resources but the commercial extraction of trees are very difficult in there। ये है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। ये लाइन क्या कह रही है? सबसे पहले देखो, the tropics have greater potential in the timber resources but the commercial extraction of trees are very difficult there, are very difficult there। समझ आई बात? क्या है इसका मतलब? जल्दी से सोचिए और बताइए, कमेंट में लिखिए कि क्या मतलब है इस बात का। कि वहां पर टिम्बर यानी लकड़ी तो बहुत मौजूद है, बड़ी हार्डवुड है, बड़े लंबे लंबे बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, लेकिन उनका एक्सट्रैक्शन, वहां से लकड़ी निकाल पाना बड़ा डिफिकल्ट है। इसका रीजन बताइए जल्दी से, क्या होगा? लिखा हुआ है मल्टीपल स्पीसीज ऑफ ट्रीज अकर इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी trees do not occur in homogeneous stands or pure stands making commercial exploitation a difficult task। जल्दी से समझाइए मुझे इस बात का मतलब क्या, और सोचिए जल्दी से क्या मतलब है। यस, तो ये कह रहा है कि इतनी बारिश होती है, इतनी ज्यादा बारिश होती है कि यहां पर जो पेड़ों की जो डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कि बारिश हो रही है, पेड़ इतने ज्यादा डेंस हैं, यहां पर इतनी ज्यादा स्पीसीज हैं, अलग अलग पेड़ों की, अलग अलग पेड़ों की बहुत ज्यादा है। कि ऐसा नहीं है कि एक, अगर आपने जैसे नॉर्मली डेसिडियस फॉरेस्ट में हम देखते हैं तो ज्यादातर एक जगह पर एक जैसे ही पेड़ हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन जंगल का मतलब है कि यहां एक ही जगह पर कई सौ स्पीसीज पेड़ों की हैं, यानी एक ही जगह पर
मल्टीपल स्पीसीज ऑफ ट्रीज अकर इन अ पर्टिकुलर एरिया। मल्टीपल स्पीसीज यानी बहुत तरीके के पेड़ एक एरिया पर होते हैं। ट्रीज डू नॉट अकर इन अ होमोजेनियस स्टैंड, यानी एक तरीके के पेड़ एक जगह नहीं होते, यानी एक जगह पर मल्टीपल पेड़ बहुत सारे होते हैं। इसी वजह से एक्सट्रैक्शन, उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। एक पेड़ जो आपको चाहिए वहां है, फिर दूसरा बहुत दूर है, थोड़ी दूर है, और वहां से वहां तक पहुंचने के लिए आपको इतना घना जंगल डेंस फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। और वहां पर इतने ज्यादा, दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर मैं एनिमल्स में बात करूं तो यहां पर है। मैमल्स से लेकर एनिमल्स से लेकर सब यहां पर बहुत डाइवर्स है। क्लियर है? तो यहां पर बहुत ज्यादा मल्टीपल स्पीड यानी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ट्रीज के अंदर, ध्यान रखना। क्लियर है? समझ आई बात? दूसरी बात, इतनी ज्यादा बारिश जब होती है तो आपको लगेगा सर पेड़ भी बहुत ज्यादा है, पेड़ों की जब पत्ते गिरेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं इनको, ध्यान रखना। एक तो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, मौसमी जंगल होते हैं, और एक होते हैं आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब है जो हमेशा घने हरे बने रहते हैं, और डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब है जो एक समय पर आकर, एक सीजन में आकर अपने सारे पत्ते शेड कर देते हैं, लीफ शेड कर देते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पर पानी की कमी नहीं है। और ऐसा नहीं है पत्ते गिरते नहीं है पेड़ के, बेटा पत्ते गिरते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि सारे जंगल के एक साथ पत्ते। हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट में इंडिया में क्या है कि बहुत सारे मोस्ट डेसिडियस ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। उसमें क्या होता है, सारे अलग अलग टाइप का भी अगर पेड़ होगा तो एक समय पर यानी समर्स के आसपास आकर सारे के सारे प्री मानसून से पहले सारे पत्ते झड़ जाते हैं। क्यों झड़ जाते हैं? क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो वो सारे पेड़ एक साथ पानी को रिटेन करने के लिए, लीव्स पर ज्यादा पानी खर्च ना हो, वैसे सरवाइव कर पाए पेड़, तो लीव्स को झाड़ देता है, शेड कर देता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहां पर पानी की अबंडेंस, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, डेली शाम को बारिश हो रही है, पानी की कमी नहीं है, तो पत्ते जो हैं वो सारे पेड़ों के एक साथ नहीं झड़ते हैं। यानी कभी एक ने शेड कर दिए, किसी एक के शेड हो गए तो दूसरा तुरंत के तुरंत आता रहता है, शेड हो देते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। तो इसलिए हमेशा एवरग्रीन बने रहते हैं फॉरेस्ट, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनको बोलते हैं। Am I clear? दूसरी बात मैंने कहा कि मान के चलो ये फॉरेस्ट है और यहां पर पत्ते गिर रहे हैं, और पत्ते गिरने के बाद ह्यूमस बनता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ऑर्गेनिक मिट्टी बनती है। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ी न्यूट्रिएंट होती होगी, बड़ी फर्टाइल लैंड होती होगी। ध्यान रखना, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा इनफर्टाइल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि इतनी बारिश होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब सारे के सारे वॉश आउट, लीच आउट हो जाते हैं वहां से। तो इतनी लेक ऑफ इनफर्टाइल होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होती है आपकी, ध्यान रखना, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो जमीन होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। एक भी क्वेश्चन आपका टॉपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट से मिस नहीं होना चाहिए, मेरी आपसे ये उम्मीद है। और देखो जल्दी से दोबारा मैनुअल रेंज और डायरेक्ट चेंज बता देता हूं कि सर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, बाकी के सारे क्लाइमेट्स बाद में पढ़ेंगे, इन पर ध्यान मत दो। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंदर जो मेरी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत लोवेस्ट होती है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट होती है। और डायरेक्ट चेंज यानी दिन में, फॉर एग्जांपल डेजर्ट की अगर बात करूं मैं, डेजर्ट के अंदर है। अब डेजर्ट में क्या होता है, क्योंकि दिन में भयंकर गर्मी होती है, अल जजिया जैसे प्लेसेस हैं लीबिया के अंदर बहुत भयंकर गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है एकदम से हीट एक्सकेप करती है, कॉन्क्रीट हीट छोड़ देता है, और वहां पर ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट नहीं है, तो वो रिटेन नहीं कर पाती, सारी गैसेस एस्केप कर जाती हैं, और एकदम से टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। दिन में जितना गर्म है उतना ही ठंडा रात में हो जाता है। तो दिन में टेम्परेचर मान के चलो 50 डिग्री पहुंच गया, और रात में टेम्परेचर 3-4 डिग्री के आसपास पहुंच गया, तो सोचो दिन के अंदर अगर मैं नेट निकालूं माइनस करके तो 40-45 डिग्री के आसपास डाययूरेनल चेंज है, यानी हाईएस्ट और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस जो है, दैट इज द रेंज। डाययूरेनल रेंज कितनी है? एनुअल रेंज यानी साल में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और साल में लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो वो है एनुअल रेंज। तो दोनों ही बहुत लोवेस्ट हैं। हाई ह्यूमिडिटी और थिक क्लाउड कवर होने की वजह से यहां बहुत ज्यादा लोवेस्ट है। लेकिन अगर मैं आपको डेजर्ट में बताऊं तो डेजर्ट में देखो डाययूरेनल चेंज कितना ज्यादा होता है, हाईएस्ट है डाययूरेनल चेंज अगर मैं डेजर्ट की बताऊं। क्लियर है? समझ आई बात? नहीं आई? क्लियर है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टेम्परेचर रेंज, एनुअल डायरेक्ट चेंज भी बता दिया मैंने आपको। क्लियर है? रेन फॉरेस्ट के नाम देख लीजिए बहुत जल्दी, ये नोट डाउन करने वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहां कहां पर रेन फॉरेस्ट हैं। सबसे पहले तो सेलवास बोलते हैं जो अमेज़न बेसिन के, यानी अमेज़न के जो रेन फॉरेस्ट आप बोलते हैं, एक्चुअल में उनका नाम क्या है? सेलवास उनका नाम है। क्लियर है? लोकेशन कहां है? साउथ अमेरिका के अंदर है, और दुनिया के वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। क्या है? दुनिया के सबसे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। उसके बाद आते हैं कि आपके इतूरी रेन फॉरेस्ट, ध्यान रखना, इतूरी रेन फॉरेस्ट अफ्रीका के अंदर है।
डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका के अंदर है और बहुत ही डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था अफ्रीका के अंदर जो इक्वेटर का रीजन है उसको ही ऐसे ही कोंगो और रवांडा के यानी उससे आगे की तरफ आप देखोगे तो कीवू फॉरेस्ट मिलते हैं। क्या बोलते हैं? इतूरी के नीचे कीवू फॉरेस्ट मिलते हैं, कोंगो और रवांडा के आसपास मिलते हैं, अफ्रीका नियर ग्रेट लेक्स रिच बायोडायवर्सिटी। क्लियर? जो बहुत सारी ग्रेट लेक्स हैं, वहां पर 3 लेक्स हैं, ब्रुंडी, रवांडा और युगांडा के बीच में बहुत सारी एडवर्ड लेक है, बहुत सारी लेक्स हैं वहां पर डीआरसी के बीच में। ऐसे ही एक हरापन रेन फॉरेस्ट है, तो इतूरी हो गया, कीवू हो गया और हरापन रेन फॉरेस्ट है, ये सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का जो रीजन है वहां पर रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके बाद एक है डेंट्री रेन फॉरेस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वींसलैंड के आसपास मिलता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट है ये। उसके बाद एक है आपका मोंती वर्दे क्लाउड फॉरेस्ट है, ये आपका सेंट्रल अमेरिका यानी कैरेबियन कंट्रीज जो है, जमाइका, बहामास, ये जो है आपकी पोर्टो रिको है और पनामा वनामा की जो कंट्रीज हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। ये है कोस्टा रिका, यहां पर भी बड़े फेमस क्लाउड रेन फॉरेस्ट मिलते हैं जिनको मोंते वर्दे क्लाउड फॉरेस्ट बोला जाता है, मोंते वर्दे फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट। तो ध्यान रखना, सेल्वाज है, इतूरी है, कीवू है, हरापन है, दांत्रे है और मोंती वर्दे है। सर अभी तक तो हमें बस एक ही टाइप के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़े थे, उनका नाम बस अमेज़न पता था, और मैं अमेज़न का भी सर सेल्वा तो हमें पता ही नहीं था, तो आज पता चल गया। सेल्वा है, इतूरी है, कीवे है, हरापन है, डेंट्रे है और मोंते वर्दे क्लाउड रेन फॉरेस्ट है। क्लियर है? इतूरी कहां है? डीआरसी के अंदर है। कीवू कहां है? युगांडा के पास है। क्लियर है? रवांडा के पास है, सॉरी। हरापन कहां पर है? ये सुमात्रा के पास है। और दांत्रे कहां है? ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड के पास है। और मोंती वर्दे कहां है? पोर्टो रिको के सेंट्रल अमेरिका के पास है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो हमारा ये खत्म हो गया इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर है? समझ में आई बात या नहीं आई? आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब इक्वेटोरियल के बाद हम चल रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। कहां चल रहे हैं? ट्रॉपिकल रीजन के अंदर हो गया। ध्यान समझ में आ गया होगा आपको कि हमने एक बॉक्स बनाया था इस तरीके का, याद है? तो सबसे नीचे क्या था मेरा? ये था मेरा इक्वेटोरियल क्लाइमेट था। यहां पर इक्वेटोरियल के बाद आता है ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में 3 है, एक तो ईस्टर्न मार्जिन है, एक कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंट के अंदर एक वेस्टर्न मार्जिन है। तो सबसे पहले मैं वेस्टर्न मार्जिन को पढ़ रहा हूं, और वेस्टर्न मार्जिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट को ही क्या बोलते हैं? डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। ट्रॉपिकल के अंदर जो वेस्टर्न मार्जिन है उसको डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। यहां डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं क्योंकि आपको बताया मैंने ईस्टर्लीज चल रही हैं। ईस्टर्लीज वेस्ट, ईस्ट में तो बारिश करा देती है, लेकिन वेस्टर्न मार्जिन पर इतनी रेन नहीं हो पाती, कॉन्टिनेंट के बहुत दूर हो जाते हैं, और बहुत से कारण हैं वहां पर। ओशन करंट्स भी आपको मिलेंगे यहां पर ज्यादातर, और दूसरा यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी होती है इस एरिया के अंदर, जो एयर सिंक करती है, जिससे बारिश नहीं हो पाती, प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाती। देखते हैं, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। चलिए, तो सबसे पहले तो डेजर्ट्स की लोकेशंस देख लो, कहां कहां डेजर्ट्स हैं ये पता होना चाहिए हमें। कहां कहां कौन कौन से डेजर्ट्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सहारा डेजर्ट्स रहता है हमारा नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, कालाहारी डेजर्ट्स है बोत्सवाना के अंदर, नामीब डेजर्ट्स है नमीबिया के अंदर, जो प्रोजेक्ट चीता जहां से आए हैं हमारे। उसके बाद एक लीबिया है, लीबियन डेजर्ट्स है, अलजजिया जिसको बोलते हैं क्षेत्र को। उसके बाद न्यूबियन डेजर्ट सुडान के अंदर रेड सी के पास में है। उसके बाद दनकिल डेजर्ट है, दनकिल डिप्रेशन आपने पढ़ा होगा, कहां है? आपका लेक टाना के आसपास का क्षेत्र, इथियोपिया के अंदर। क्लियर है? उसके बाद और भी हमारे हैं, बहुत सारे हैं, देखो नेक्स्ट और कहां कहां पर है ये देखो ध्यान से। कुछ एशिया के बड़े फेमस डेजर्ट्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले अरेबियन डेजर्ट्स हैं, थार इंडिया के अंदर है, सीरिया में सीरियन डेजर्ट्स है, नगेव इजराइल के अंदर बड़ा फेमस डेजर्ट है ये। उसके बाद दस्ते काविर, दस्ते लुद, ये दोनों ही कहां है? ईरान के अंदर है। काराकुम और किजिलकुम ये कहां है? हमारा ऊपर की तरफ है, हमारे सेंट्रल एशिया की तरफ है, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। टकला मकान डेजर्ट्स और गोबी डेजर्ट बड़े फेमस डेजर्ट्स हैं, चाइना और मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पर है। मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पर गोबी डेजर्ट है, और टकला मकान डेजर्ट कहां है? उस गोबी डेजर्ट के नीचे है। आपका समझ आई बात? नहीं आई? तो ये कुछ एशिया के बड़े फेमस डेजर्ट है, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप में कराऊंगा मैं भी आपको। उसके बाद कुछ फेमस डेजर्ट्स और भी जगह है, जैसे यूएसए की अगर बात करूं तो यूएसए में बड़े फेमस डेजर्ट्स हैं, जैसे कि 3 जी हैं। एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहां है ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा दूंगा। चलो पहले यूएसए का देख लो। यूएसए के अंदर एक तो ग्रेट बेसिन है, मोहावे है, सोनोरन है और चिहुआ हुआन डेजर्ट्स है। और सर ये नॉर्थ से साउथ की क्रोनोलॉजी भी है, ध्यान रखना, नॉर्थ से साउथ क्रोनोलॉजी भी है। ग्रेट बेसिन है, मोहावे है, सोनोरन है और चिहुआ हुआन डेजर्ट है। क्लियर है? उसके बाद
एक अटकामा डेजर्ट है, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस चिली के अंदर है। एक पैटागोनियन डेजर्ट है, अर्जेंटीना के साउथ में है ये, लेकिन हालांकि ये ईस्ट मार्जिन पर है ये। और एक है सेचुरा डेजर्ट जो पेरू के अंदर है, पेरू के अंदर यानी अटकामा के ऊपर की तरफ है सेचुरा डेजर्ट। क्लियर है? देखो नेक्स्ट एक बार मैप देख लीजिए आप, मैप पे दिखा देता हूं मैं आपको। वेयर इज मैप? ये रहा हमारा मैप, देखो। तो फेमस डेजर्ट्स कौन कौन से हमें पढ़ने होते हैं, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी ले लेना, ध्यान रखना, न्यूज विद नेम। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले आता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट्स आता है, ग्रेट बेसिन। उसके बाद आता है मोहावे डेजर्ट, MOJAV, जे को है बोलते हैं। उसके बाद सोनोरन डेजर्ट और मैक्सिको के पास है, यहां पर चिहुआ हुआन डेजर्ट। क्या है? चिहुआ हुआन डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट। उसके बाद सेचुरा डेजर्ट है, पेरू के पास है यहां पर। और दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है, दैट इज अटकामा डेजर्ट्स है, ये सेचुरा डेजर्ट्स है। उसके बाद वेस्ट ईस्ट मार्जिन पर पैटागोनियन डेजर्ट्स है अर्जेंटीना के अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट दैट इज सहारा डेजर्ट्स यहां पर है। उसके बाद लीबियन डेजर्ट ऊपर है। उसके बाद यहां पर नमीबिया में नामीब डेजर्ट्स है, यहां पर बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट है। सूडान के अंदर नूबियन डेजर्ट है, क्या है? नूबियन डेजर्ट है। क्लियर हो गई बात? सऊदी अरेबिया में रुबल अल खली डेजर्ट है, क्या है? अरेबियन डेजर्ट या रुबल अल खली डेजर्ट बोलते हैं। इजराइल के अंदर नागेव डेजर्ट है। यहां पर ईरान है, ईरान के अंदर दस्ते काविर दस्ते लुत डेजर्ट है। क्लियर है? यहां पर हमारा थार डेजर्ट है इंडिया के अंदर। उसके बाद गोबी और चाइना के पास हमारा गोबी डेजर्ट है। और नीचे की तरफ यहां पर टकला मकान डेजर्ट आपको मिल जाएगा। एम आई क्लियर और नॉट? एक अल नफूर डेजर्ट और है, लेकिन इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इनफ है, डेजर्ट बहुत है। उसके बाद अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट है। सबसे पहले है ग्रेट विक्टोरिया, और है फिर गिब्सन, उसके बाद है ग्रेट सैंडी, उसके बाद है तनामी डेजर्ट है, और सिम्सन है, और स्टोर्ट स्टोनी डेजर्ट है। यानी 6 डेजर्ट बड़े फेमस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और ग्रेट सैंडी। फिर आता है तनामी, फिर आता है आपका सिम्सन, फिर आता है स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट है। तो 6 डेजर्ट बड़े फेमस हैं। तो ये डेजर्ट बहुत फेमस है। क्लियर है? अब इन डेजर्ट को ध्यान से देखेंगे, आगे की तरफ चलते हैं। डेजर्ट फॉर्मेशन कैसे हुई, क्यों इसको डेजर्ट क्लाइमेट हम बोल रहे हैं। तो ये डेजर्ट हमने पढ़ लिए सारे के सारे। ये रहा गोबी डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट्स हो गया। अब वेजिटेशन यहां पर कैसी मिलती है, ध्यान से देखो। तो इस तरीके के कांटेदार पौधे आपको, श्रब्स वगैरह बहुत ज्यादा मिलेंगी, कैक्टस वगैरह बहुत ज्यादा मिलेंगी। क्लियर है? दूसरा, लीव्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। लीव्स बहुत ज्यादा इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि लीव्स में पानी ज्यादा बहुत खर्च होता है। तो पेड़ जो है पानी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए अपने ट्रंक्स को बहुत बड़ा कर लेता है। तो कुछ कैक्टस टाइप में इस तरीके के प्लांट्स वहां बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आप देखें डाईयूरिनल और एनुअल रेंज कितनी होती है डेजर्ट्स के अंदर, तो देखो ध्यान से, मॉडरेट टू हाई होती है एनुअल रेंज, लेकिन जो दिन की जो रेंज है टेम्परेचर की वो बहुत हाईएस्ट है, ध्यान रखना है इसका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको बताया दिन में बहुत गर्मी और रात को उतना ही ठंड हो जाता है डेजर्ट के अंदर, आप सो नहीं सकते। चलें आगे, नेक्स्ट। उसके बाद ये रही, अब देखो डेजर्ट्स यहां बनते क्यों हैं, यानी कि वेस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर क्यों बन रहे हैं। सबसे पहले तो आता है ये कि सर यहां पर जो है, यहां पर एक प्रेशर बेल्ट बनती है 30 डिग्री के आसपास, दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में होता क्या है, डिसेंडिंग एयर, एयर जो है वो डिसेंड करती है, इक्वेटर के पास से गर्म हवा उठती है और ऊपर की तरफ जाती है, और ठंडी होने के बाद ये सिंक करने लगती है 30 डिग्री के आसपास। 30 डिग्री के आसपास जब सिंक करती है तो यहां पर डेजर्ट फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बारिश होने के लिए हवा का ऊपर जाना जरूरी है, और यहां पर जो हेडली सेल का जो सिंकिंग वाला है, डिसेंडिंग वाला है, वो यहां बारिश नहीं होने देता। इसलिए ज्यादातर आपको जो क्लाइमेट, जो डेजर्ट मिलेंगे वो 30 डिग्री के आसपास मिलेंगे। क्लियर है? एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है सर? दूसरा रीजन ये है कि यहां पर कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं, कि जहां जहां आप देखोगे, जहां जहां डेजर्ट्स हैं वहां आपको ओशन करंट जरूर मिलेगा। सहारा के पास कैनरी डेजर्ट है, नमीबिया बोत्सवाना के अंदर जो डेजर्ट्स हैं, नामी कालाहारी, वहां पर आपको मिलेगा बेंगुएला करंट मिलेगा। अटकामा और सेचुरा के पास आपको पेरू हम्बोल्ट करंट मिलेगा। और जो यूएसए के अंदर ग्रेट बेसिन, सोनोरन, मोहावे और चिहुआ हुआन है, वहां कैलिफोर्निया करंट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे करंट आपको अलग अलग जगह, पैटागोनियन के पास फोकलैंड करंट मिलेगा आपको। तो हर
डेजर्ट के पास आपको कोल्ड करंट मिल जाता है, और कोल्ड करंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है ताकि वहां पर बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि कोल्ड करंट पानी को ठंडा कर देता है, इवेपोरेशन नहीं हो पाता, मॉइस्चर नहीं जा पाता, मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। क्लियर है। और थर्ड रीजन क्या है, और थर्ड रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज माय एंड थर्ड रीजन इज दैट इज ट्रेड विंड्स ऑफशोर। ये तो मैंने आपको बता दिया, ट्रेड विंड्स जो हैं वो ऑफशोर विंड्स देती हैं, यानी आती ईस्ट साइड से हैं और वेस्ट साइड ऑफशोर बन जाती है, जहां पर हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं वो मॉइस्चर लेकर नहीं पहुंच पाती, विंड्स नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ऑन वेस्टर्न मार्जिन्स विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, ऑफशोर हो जाती हैं, जिससे नो मॉइस्चर सप्लाई फ्रॉम द ओशन, मॉइस्चर की सप्लाई वहां तक नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होता है, फर्दर ड्राइनेस और इंक्रीज हो जाती है, ओशियन करंट है, ऑफशोर पर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ये सारी कंडीशन मिलकर एक ऐसा क्लाइमेट बनाती है जिसको डेजर्ट क्लाइमेट बोलते हैं। समझ आई बात? नहीं है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन आता है, सर आप वहां पर आप मुझे ये बताइए कि वहां पर हमें वेजिटेशन कैसे मिलती है, कैसी वेजिटेशन किस टाइप की होती है। ये अभी मैंने आपको बताया कि सर कैक्टस मिलते हैं, हैव लॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड रूट्स इन ऑर्डर, यानी बहुत बड़ी बड़ी जड़ें भी होती हैं, क्योंकि पानी ज्यादा इकट्ठा करने के लिए जाइलम फ्लोएम जो आपके वो हैं टिश्यूज हैं, वो क्या करते हैं, पानी वगैरह के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए होते हैं, तो जितनी बड़ी जड़ें होंगी उतना ज्यादा पानी की खोज करी जाएगी। द predominant vegetation of both horned and middle latitude it xyrophytic या drought resistant, xyrophytic ध्यान रखना, this includes cacti होते हैं, thorny bushes होती हैं, long rooted wiry grasses होती हैं, और scattered dwarf acias होते हैं, ध्यान रखना, ये thorny bushes, cacti होते हैं, long rooted trees होते हैं। ट्रीज आर रेयर एक्सेप्ट वेयर ट्रीज इज अबंडेंट ग्राउंड वाटर टू सपोर्ट, वैसे तो ट्रीज बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जहां पर ग्राउंड वाटर अवेलेबल है वहां ये हो जाते हैं, डेट पाम्स जैसे बोलते हैं। इंटेंस इवेपोरेशन इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ द सोइल सो दैट डिसॉल्व्ड सोल्ट टेंड टू एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस फॉर्मिंग हार्ड पान, बजादा और पलाया जैसे हम लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं। इसी वजह से डेजर्ट्स के अंदर बजादा, पलाया और आपके फॉर एग्जांपल क्या बताया था, बजादा है, बोल्सन है, पलायाज हैं, पेडिमेंट हैं, ये जैसे आपको लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। वैक्सी, लेदरी, हेरी, नीडल शेप्ड जो हैं, इस तरीके के आपको क्या बोलते हैं, वेजिटेशन देखने को मिलती है। क्लियर है? तो जायरोफेटिक प्लांट्स हैं, आर प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट रीजन, जैसे कि कैक्टस वगैरह होते हैं, रूट्स बहुत ज्यादा लंबी होती है उनकी। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद वेजिटेशन मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ध्यान रखना, वेजिटेशन नहीं है, अब जो मैंने ये डेजर्ट्स बताए हैं, इन डेजर्ट्स के अंदर ये ट्राइब्स बहुत फेमस हैं, कुछ डेजर्ट्स हैं और कुछ डेजर्ट्स की ट्राइब्स बहुत एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। क्लियर है? और इनका ऑक्यूपेशन पूछ लेगा ध्यान से। पहले तो आप ट्राइब के नाम ही ध्यान रखना। अगर मैं अरेबियन डेजर्ट की बात करूं तो यहां बड़ी एक फेमस ट्राइब मिलती है, बेदोइन ट्राइब। क्या मिलती है? बेदोइन ट्राइब है। सहारा के अंदर टोरस मिलती है, क्या मिलते हैं? टोरेक्स मिलते हैं। तो बेदोइन कहां मिलती है? अरब्स के अंदर। टोरेक्स कहां मिलती है? सहारा के अंदर। और गोबी के अंदर तो बड़ा डिफिकल्ट है सर, मुझे याद ही नहीं होगा, गोबी मंगोल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गोबी मंगोल्स मिलते हैं। क्लियर है? और उसके बाद कालाहारी है, बुशमैन ट्राइब। मैं अभी फोटो दिखाऊंगा बुशमैन की भी, तो बुशमैन ट्राइब बड़ी फेमस है। और एक ट्राइब ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में मिलती है, जैसी बिंदुबुई ट्राइब है। क्या है? तो बेदोइन टाइप अरब्स मिलती है, टोरेक्स सहारा में मिलती है आपको, गोबी मंगोल्स कहां मिलते हैं? गोबी के अंदर मिलते हैं, बुशमैन कालाहारी के मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बिंदुबुई ट्राइब्स मिलते हैं। इनको रट लेना, ये 5 की 5 ट्राइब बहुत फेमस हैं। ये नोमैडिक हर्डमैन्स होते हैं ज्यादा के ज्यादा, प्रिमिटिव हंटर्स होते हैं, या प्रिमिटिव हंटर्स या कलेक्टर्स होते हैं, इतना ध्यान रखें। जनरली कैसे हैं? नोमैडिक होते हैं ज्यादा। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और उसके बाद थोड़ा सा देख लो सहारा डेजर्ट्स के बारे में। सहारा डेजर्ट्स, इट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, स्ट्रेचेस अक्रॉस द एंटायर विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इट कवर्स अप्रोक्स अपना इतना। क्लियर है? द मेजर कंट्रीज कंट्रीब्यूट देयर लैंड टू सहारा डेजर्ट्स। नाम ध्यान रखना, लीबिया है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इनमें से किस किस कंट्रीज में सहारा डेजर्ट्स बाउंड्री शेयर करता है। ट्यूनीशिया है, चैड है, मोरक्को है, एरिट्रिया है, और नाइजर है, मोरितानिया है, माली है, सूडान तक आपका सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। क्लियर है? उसके बाद द प्रिंसिपल टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ द सहारा इंक्लूड शैलो सीजनली अनड्यूटेड बेसिन्स, जिनको छोट्स और डायास बोलते हैं, एंड लार्ज ओएसिस, ओएसिस डिप्रेशन, ग्रेवल, कवर्ड विद प्लेन्स, सैरिड्स और रेक्स बोलते हैं। रोक वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हम हमादास बोलते हैं। और एब्रप्ट जो माउंटेन्स का जो शीट होता है, दैट इज अर्ग बोलते हैं। ध्यान रखना, हमादा और अर्ग, अर्ग बोलते हैं रॉकी पार्ट को,
हमादा बोलते हैं किसको, सॉरी हमादा बोलते हैं रोकी पार्ट को, जो ड्यून का पार्ट है उसको अर्ग बोलते हैं, और अर्ग के नीचे होता है सबसे नीचे सदर्न मोस्ट पार्ट सहारा का साहेल रीजन, जो थोड़ा सा अब वेजिटेशन स्टार्ट हो जाती है, सावाना क्लाइमेट की तरफ आने लगते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आता है कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी डेजर्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना, बोत्सवाना के अंदर है। कालाहारी डेजर्ट लाइज इन द साउथ एंड नमीब डेजर्ट्स के अलोंग विद द वेस्टर्न शोर। इट कवर्स एन एरिया ऑफ इतना एंड एनक्रोच द पार्ट्स ऑफ बोत्सवाना, नामीबिया, जम्बिया, अंगोला और जिम्बाब्वे। सैन पीपल ध्यान रखना, हैव लिव्ड इन डिफिकल्ट टेरेन ऑफ द कालाहारी डेजर्ट्स। द फेमस डायमंड माइनिंग होती है यहां पर। ओकवांगो डेल्टा है, इट इज दी वन ऑफ द वेरी फ्यू इंटीरियर डेल्टा सिस्टम दैट डू नॉट फ्लो सी और ओशन, इनलैंड ड्रेनेज जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो बस इसका ध्यान रखना, ओकावांगो डेल्टा है, द डेल्टा कवर्स पार्ट ऑफ द कालाहारी डेजर्ट्स एंड ओ एग्जिस्टेंस टू दी ओकावांगो या कवांगो रिवर जो है, और इट इज होम फॉर वर्ल्ड मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज लार्ज मैमल सच एज चीता हमने कालाहारी से मंगाए हैं, व्हाइट राइनोसरस यहां मिलते हैं, सफेद ब्लैक राइनोसरस हैं, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग हैं, और लायंस और एलिफेंट भी बहुत फेमस हैं कालाहारी डेजर्ट्स के। क्लियर है? बोत्सवाना के बड़े फेमस हाथी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो ये हो गया कालाहारी डेजर्ट्स, थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखना, स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना। और ये रहा बोत्सवाना, यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट मिलता है, ये रही आपकी बुशमैन ट्राइब। क्लियर है? बुशमैन ट्राइब है ये कालाहारी डेजर्ट की। उसके बाद सारा डेजर्ट का मैंने आपको बता दिया। तोरेक ट्राइब मिलती है, नाबीब के अंदर हॉटनटोट ट्राइब्स मिलती है, लिख लेना। सारा के अंदर मैंने बताया था तोरेक्स है, बिंदुबू ऑस्ट्रेलिया में है, बुशमैन आपका कालाहारी के अंदर है। क्लियर है? गोबी मंगोल्स है, मंगोल्स के अंदर मिलते हैं। नामीब के अंदर हॉटनटोट्स मिलते हैं, ध्यान रखना। और कालाहारी के अंदर मैंने बुशमैन ट्राइब बता दिया। तो नामीब के अंदर एक और ऐड हो गई है, हॉटनटोट्स ट्राइब्स हैं, ध्यान रखना। ऑफशोर ट्रेड विंड, कोल्ड बेंगुएला करंट, सैंडी डेजर्ट, हॉटनटोट ट्राइब्स मिलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट।